डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में 4 पार्टनर्स कंप्लीट किए। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड माइनर पार्टनर। और माइनर पार्टनर की लायबिलिटी समझाते समझाते मैंने आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर भी कंप्लीट कर दिया। ओके, लिमिटेड पार्टनर किसको बोलते बताइए? जब भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखी जाती है, यानी अग्रीमेंट के अंदर, यानी डीड के अंदर हम पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखी, क्या रखिए? और अगर लिमिटेड लायबिलिटी रखने का एक बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक क्या है, कल हमने इसके ऊपर डिस्कस किया कि अगर लिमिटेड पार्टनर्स है तो उनकी लायबिलिटी सेपरेट होती है, ज्वाइंट नहीं होती है। यानी एक का कर्जा कोई और भरने के लायक होता, लायबल होता नहीं है। समझा आपको क्लियर? जनरली आज के जमाने में फ्रॉड्स ज्यादा होते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म अगर आप ओपन करोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज लिमिटेड पार्टनर वाला ही पार्टनरशिप चुने। समझा आपको क्लियर? इसमें क्या होगा, फ्रॉड होने के चांसेस रुक जाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि किसी और की लायबिलिटी आपको पे तो ना करना है, इसलिए। गॉट इट? क्लियर? समझा आपको? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अभी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली क्या है? नाम से ही है, यानी ये ऐसे टाइप का पार्टनर थोड़ा ओचंडी होता है। यानी इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ बोलता है कि मेरे को प्रॉफिट में भागीदारी करूंगा, मैं लॉस हुआ तो मैं अपना कैपिटल कम नहीं करूंगा। देखो लॉस क्या है, लॉस दीमक की तरह है, लागत कम करता है, क्या करता है? इन्वेस्टमेंट कम करता है। तो ये पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का मतलब होता है कि ऐसा पार्टनर जब कोई पार्टनरशिप में एंटर होता है जो अग्रीमेंट लिखता है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट में भागीदारी लूंगा, हिस्सेदारी, लॉस हुआ तो मेरे आप कैपिटल कम नहीं करना, यानी लॉस में मैं हिस्सेदार नहीं हूं, तो ऐसे पार्टनर को हम पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बोलते हैं। हाँ, कैपिटल लगाता है, कैपिटल आएगा, मे बी वो एक्टिव पार्टनर ही होता है, लेकिन उसको सिर्फ पार्टनर्स वो प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, लॉस में वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है बस। हाँ बोलिए। हाँ, कौन बोला? कहाँ लिखा हुआ ऐसा? स्लीपिंग पार्टनर, आप पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कैसे कर रहे हैं? नहीं तो आपने बताया ना अभी। देखो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनर अपना सिर्फ कैपिटल लगाए और प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सा ले। लेकिन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में ऐसा नहीं है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में वो पार्टनर ही होता है, लेकिन वो बोलता है कि सिर्फ मैं प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा, शेयर में, लॉस में हिस्सा नहीं लूंगा अपना। यानी लॉस हुआ तो मेरे हिस्से में गिनाना नहीं उसको, मेरा कैपिटल कम नहीं करना, प्रॉफिट हुआ तो मैं लूंगा। वो मे भी अग्रीमेंट तय करता है, वो आपका डिसीजन रहेगा ना। अब एक्टिव पार्टनर तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि लागत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। ऐसे जनरल केस में देखा जाता है कि स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर से कैपिटल ज्यादा लगाता है, या तो एक्टिव पार्टनर शेयर ज्यादा लेगा, हिस्सा प्रॉफिट लॉस में। ओके क्लियर? रेशियो निकलता है, रेशियो 2:1, 2:1 ऐसा, यानी 2 हिस्से इसके एक्टिव के और एक हिस्सा स्लीपिंग का। अगर कैपिटल इक्वल कर रहा है तो वो तो उनके बीच में क्या समझौता हो रहा है वो डिपेंड करता है वो सिचुएशन देखकर। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? सर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है तो जो भी अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो सब एग्रीमेंट के थ्रू होता है ना, कि विदाउट एग्रीमेंट होता है? बेटा अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड लिखना है, तभी तो हम उसको पार्टनर इन, देखो ये सभी चीजें अग्रीमेंट में लिखेंगे हम लोग। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में टाइप ऑफ पार्टनर कौन सा है वो लिखना पड़ता है। हाँ बोलिए। कंपनी की इक्विटी खरीद में और किसी फर्म में पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बनने में फर्क क्या रहा? आप फिर से कंपनी में आ गए। आप बताओ कंपनी क्या होती है? देखो जब तक कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता है, मैं उसके आंसर कैसे दूं आपको? जो पार्टनरशिप में रहता है उसे फर्म बोलते हैं, एंड जो ऐसे जिसमें पार्टनरशिप रहती है उसको कंपनी बोलते हैं। Companies, the concept of company is totally different from partnership. The shortcoming of the partnership firm give birth to joint stock company. समझा? What is equity? It's not a perfect meaning of equity. Equity का मतलब है own capital. Okay?
जाएगा ना। देखो कंपनी का कंसेप्ट समझने के लिए 2 साल की एसपी की पढ़ाई है आपको। ये अभी क्या कर रहे हैं मालूम है, ये अभी हमारा ट्रेलर चल रहा है। क्या चल रहा है? असली एसपी तुम्हारा जब से मैं कंपनी पकड़ूंगा ना, कंपनी वहां से शुरू होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? सेक्रेटरी प्रैक्टिस। उसमें कंपनी सेक्रेटरी दिखाया हुआ है। स्टडी द प्रैक्टिस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज नोन एज सेक्रेटरी प्रैक्टिस इन योर सब्जेक्ट। तो 2 साल, कम से कम 2 साल कम पड़ेंगे आपको कंपनी का नॉलेज लेने के लिए। इतना वाइड कंसेप्ट है वो। तो इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चों को कि पार्टनरशिप कंपनी फिलहाल मत आइए, वो कंसेप्ट ही डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है वो। उसको 2 साल की जर्नी लेके चलनी है अपने को। अभी हम लोग सब पार्टनरशिप में ही कॉन्सेंट्रेट करें तो बेटर है, क्योंकि ये भी एक बिजनेस होता है, आपको पता होना चाहिए। सब कंपनी कंपनी हम नहीं पढ़ाते ना आपको, टोटल वेरिएशन में को देना पड़ेगा आपको, इसलिए ओके। हाँ, तो इक्विटी वगैरह सब हम पढ़ेंगे फुर्सत से, आराम से। अभी जर्नी बहुत लंबी है, डोंट वरी ना, मैं भाग रहा हूँ ना तुम कहीं जा रहे हो, इधर ही अपन लोग, है ना, टेंशन मत लो। और मैं कहीं गया भी तो टेंशन मत लो, पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो ओके। अब देखो लाइफ का तो भरोसा नहीं है ना, इसलिए yes it may be work engaged in working days, but he shared in the profit only, not agree to share the losses। यानी वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉसेस में हिस्सा लेगा नहीं। बस सिंप्लीफिकेशन यही है, समझा आपको? क्लियर? और ऐसी पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? जनरली सुनिए, सभी पार्टनर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एक्टिव पार्टनर हो, चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो, सुनिए, चाहे नॉमिनल पार्टनर हो, ये बच्चे लोग, चाहे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो, सब 2 पार्टनर छोड़ के माइनर और लिमिटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिट होती है, बाकी सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। माइनर और लिमिटेड पार्टनर, क्योंकि लिमिटेड पार्टनर की खासियत यही है, लिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, बाकी लोग करा सकते ना, कराने में तो फिर करा लिया तो 2 टाइटल प्ले करेगा, स्लीपिंग एक्टिव प्लस लिमिटेड, स्लीपिंग प्लस लिमिटेड, ऐसा। यानी जरूरी नहीं कि आप एक पार्टनर हो तो एक ही रोल प्ले करना, नहीं। जैसी जैसी खासियत लोगे अग्रीमेंट के अंदर लिखोगे, क्या? अग्रीमेंट का रिटर्न डीड, तो वैसा वैसा आपका टाइटल वहां पे फिक्स होते जाएगा। समझा? क्लियर? पक्का? अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ू? यस, हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? जी, डिपेंड करता है, मैंने बोला सिचुएशन देखकर, वो पार्टनर्स के ऊपर है, वो कैसे कर रहे हैं। एक्टिव पार्टनर में भी बोलता है 2:1 करूँ मैं, या स्लीपिंग पार्टनर बोलेगा कि भाई मैं ज़्यादा कैप लगाता हूँ 1:1 रहने दे। तो डिपेंड करता है कि वो उनके बीच में टर्म्स क्या बैठ रही है। इसमें डीड तुमको कोई तकलीफ देता नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप जैसा कराओगे वैसा होगा, और एक बार डीड बन गया, हेलो, उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकता। क्लियर? और अगर चेंजेस करना है डीड को तो उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं उसको हम? इसके ऊपर भी आ जाऊंगा पार्टनरशिप खत्म होने के पहले। ओके, क्लियर? समझा? पक्का? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ू। नेक्स्ट टाइप है, वो है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। लास्ट है, नहीं, एक और पार्टनर है सीक्रेट, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है ये बता? अब उसमें से पढ़ के क्या मैंने मतलब बता, चल पढ़ के दिखा, क्या समझता बता। हाँ चल सकता है, बोल सकता है वो भी विराट कोहली का एग्जाम्पल, ठीक है ठीक है। इसका एग्जाम्पल जरा मैं समझो, देखो बिल्कुल बराबर है उसने बताया। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट यानी क्या? जो पार्टनर नहीं है लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसकी कंडक्ट करके, कुछ तो भी एक्टिविटी करके, जो वो पार्टनर है। ऐसा जितने भी ब्रांड एम्बेसडर फीस लेते हैं, फीस, शेयर नहीं, फीस, तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में आ सकते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल दूंगा, प्रैक्टिकली सुनिए। देखो जरूरी नहीं कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो है वो इन्वेस्टमेंट लगाए, नो। जब कोई ऐसा पर्सन पार्टनर नहीं होता, एक्चुअली इट्स नॉट अ पार्टनर, बट उसने कुछ तो भी कंडक्ट ऐसा किया कि वो पार्टनर बन गया,
तो उसको अपन बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एग्जाम्पल दूं, देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, डॉली ने एक गर्ल्स वेयर की ड्रेस दुकान लगाई, डॉली ने गर्ल्स वेयर ड्रेसेस की, लेडीज वेयर, लेडीज वेयर समझती इसको बराबर, गर्ल्स नहीं समझती, हाँ ठीक है। तो अब डॉली ने एक लेडीज वेयर की ड्रेस दुकान लगाई और वहां पे उसकी फ्रेंड रोज, कौन है तेरी फ्रेंड? नंदिनी। नंदिनी उसकी फ्रेंड है, रोज शाम को आके टपक जाती वहां पे। हाँ सुनो भाई, पिक्चर पूरी नहीं हुई पर अब रोज शाम को आ जाती टाइम पास करने, दोस्त लोग से दुकान जाती है, तुमको पता है। हाँ शाम से जो उधर रात तक इधर ही। अब एक दिन क्या हुआ, अब नंदिनी 2-3 महीनों से आई रही थी, उसको समझ में आया था कि दुकानदारी में क्या कौन सा माल कहाँ पड़ा है। अब अचानक क्या हुआ, एक दिन डॉली को कह रहे, हाँ चलो, हिमेश जॉब पे था उसके, डॉली के, हाँ। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक, अब एम्प्लॉय के भरोसे तो दुकान नहीं छोड़ सकते ना। अब हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ, एक दिन नंदिनी और डॉली को इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा शाम को, कहीं तो भी दूर के रिलेटिव्स की तबीयत खराब हो गई, वो गई हॉस्पिटल में मिलने, लेकिन दुकान बंद, सीजन का टाइम है, बराबर कि नहीं। तो उसने क्या किया, उसने नंदिनी को बोला, नंदिनी एक काम करने यार, तो फिलहाल ये काउंटर संभाल, मैं आती हॉस्पिटल से। अब इतने में क्या हुआ, इतने में अंजलि आ गई कस्टमर बन के। क्या बन के? बोला दिखाओ टॉप, लेडीज टॉप जो आजकल पहनती है लड़कियां। अब नंदिनी अगर बोलती मालक नहीं है तो कस्टमर वापस जाता। उसने हिमेश को बोला, हिमेश दिखा। ओके क्लियर। अब क्या हुआ, हिमेश ने टॉप देना शुरू कर दिया, टॉप सेलेक्ट कर दिया अंजलि ने। टॉप पे एमआरपी लिखी हुई थी, सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस 600 रुपीज। अंजलि काउंटर पे आई और बोली कितने की? बोला मैडम 600 रुपये लिखा हुआ है। नंदिनी ने बोला 600 रुपये ज़्यादा हो गए, इतने नहीं पुड़ते। तो बोला कितने पुड़ता? बोला 550 में देना चाहिए आपको, 500 रुपये में। तो अब उसने क्या किया, उसको पता था डॉली रोज की डील करती ना, तो वो देखती रोज बांटती थी ना, तो रोज आती थी पहले भी वो। तो उसने ठीक है, डॉली भी तो ऐसे 100 रुपये कम करती है, चल जान दे के 500 में दे दिया। तो उसने क्या कर दिया, उसने 500 में टॉप को हाँ बोल दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ डॉली। ओनर कौन है? रियल डॉली। उसे पूछा कि उसने नहीं, उसको पता था कि क्योंकि वो रोज आती थी, वो डील कैसे करती है डॉली, उसको पता है 600 की 500 में देनी पड़ती। लड़कियां है, नेगोशिएट तो करेगी, भाव तो करेगी, उनका वो जन्म सिद्ध अधिकार है, बराबर कि नहीं। तो फिर नंदिनी ने बोला ठीक है मैडम लेके चाहिए। और इतने में अंजलि ने पूछ लिया आप यहाँ के ओनर हैं? तो बोला हाँ ओनर ही हूँ। क्या सुना? बस यही समझो ओनर ही हूँ। अब वो फ्रेंड की दुकान तो अपनी होती है कि नहीं। तो फिर जब नंदिनी ने कुछ तो भी ऐसा कंडक्ट किया जो एक्चुअल पार्टनर नहीं है, लेकिन उसने कंडक्ट इस तरीके से कि मैं पार्टनर ही हूँ, उस दुकान की ओनर ही हूँ, तो उसको बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो उस समय पे नंदिनी ने ऐसा रोल प्ले किया कि मैं यहाँ की होल्डिंग पार्टनर हूं। कौन हूं मैं? समझा आपको? क्लियर? पक्का? हाँ। तो यानी जब भी कोई ऐसा पर्सन जो पार्टनर नहीं होता है, लेकिन वो अपने कंडक्शन से ऐसा सामने वाले को रेडी कर देता है कि मैं ही यहाँ का मालक भी हूं, तो ऐसे पार्टनर को हम होल्डिंग आउट पार्टनर बोलते हैं। जैसे अंजलि को विश्वास आ गया कि हाँ मालक यही है, और ये मनी मन स्माइल कर रहा था अपने मन में, काय की मालक कौन? हिमेश। लेकिन बोल नहीं पाया बेचारा एम्प्लॉय। ये क्या है, अगर वो बोलते था वहां पे नंदिनी उसको उठा के मारती थी, बराबर कि नहीं। पहली फुट से डॉली को निकाल, इसको निकाल, बराबर कि नहीं।
हाँ, तो इस तरीके से उसको इमेश को पता था कि नंदिनी मालक नहीं है, लेकिन अंजलि को उसने क्या चिपकाया कि हाँ आई एम द ओनर एंड मेरे पास पावर है, ये 100 रुपए कम का नहीं है, ऐसे मैं आपको 100 रुपए कम के दे रही हूँ, जाओ। क्योंकि उसको पता था अगर मैं बोलती थी नहीं मालक नहीं हूँ तो शायद अंजलि सोचती थी लेने में कि भाई कल को मालक आगे बोलेंगी भाई हम 500 में टॉप लेके गए वापस दो, ये दो, मैं वापस का लोचा रखूंगी नहीं अपने पास। इसीलिए नंदिनी ने अपने आपको ऐसे दिखाया कि आई एम अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म, सो आई एम अ ओनर ऑफ दैट फर्म, लेकिन वो एक्चुअल ओनर है क्या? नहीं। तो होल्डिंग पार्टनर क्या है वो अपनी, समझा आपको क्लियर? कभी कभी स्पेशल राइट्स ओरिजिनल ओनर देता है किसी को कि आप बिहेव करो ऐसा कि ये संभालना आपको ही है। जैसे एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल वननेस कॉमर्स में डायरेक्टर हूँ, अब मैं गया इमरजेंसी में बाहर कहीं, तो मैंने अपने भाई को बोला कि पूरा पावर दे रहा हूँ मैं तेरे को, संभाल डायरेक्टरशिप का। अब कोई आता है तो कोई पूछता है नया आदमी कि यू आर डायरेक्टर, आप डायरेक्टर की पोजीशन में बैठे हो, बोला हाँ मैं डायरेक्टर हूँ। तो फिलहाल डायरेक्टर क्यों है वो? क्योंकि उसने होल्डिंग पार्टनर का रोल प्ले किया। समझा आपको क्लियर? पक्का समझा अच्छे से? ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट सीक्रेट पार्टनर। लास्ट टाइप है सीक्रेट पार्टनर। ये कभी भी मैं पूछूंगा, हाँ सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? ऐसा पार्टनर जो अपना नाम पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करता है, दिखने में वो पार्टनर है ही नहीं उसके अंदर, फॉर्म के अंदर दूर दूर तक के किसको मालूम ही नहीं है पब्लिकली। ये सिर्फ ओरिजिनल जो पार्टनर्स है उनको माला है, पता है, या वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में दुकान दिख रहा है वो उसको पता है। एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, सपोज क्या हुआ, अब यहां पे आवेश बहुत अमीर है, अमीर, और सार्थक उसका फ्रेंड है। सार्थक थोड़ा स्ट्रगलर है, अभी स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है उसकी। अब आवेश के पास 10 दुकानें खुद की है, ओके। अब हुआ यहां पे क्या, सार्थक ने एक बार बोल दिया कि यार दुकान खोलना है, कैपिटल कम पड़ रहा, क्या करना है ऐसा वैसा। तो आवेश ने बोल दिया कि ठीक है काम कर, चल मैं तेरा पार्टनर बनता, लेकिन पब्लिकली मेरे को दिखा मत कहीं पे भी, यानी वो सब दुनिया के सामने तेरी दुकान है, मैंने कैपिटल लगाया हुआ है, मैं प्रॉफिट भी लूंगा उसका, लेकिन पब्लिकली किसको नहीं बताना। कोई आएगा ना बोलना कि मेरी सोल ट्रेडिंग की दुकान है, अग्रीमेंट में नाम है लेकिन पब्लिकली किसको रिवील नहीं किया कि ये मालक है, और ना ही कभी आवेश वहां पे आता है। अब सर स्लीपिंग पार्टनर में नाम आता है उसका, लेकिन यहाँ पे उसका नाम पब्लिकली है ही नहीं कहीं पे भी। तो ऐसे पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। समझा क्लियर आपको? पक्का अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? डन? ओके, हाँ। तो ये ऐसे टाइप के पार्टनर्स जो, अच्छा सबकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। क्या है? सिर्फ 2 पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होंगी, कौन कौन सी? लिमिटेड पार्टनर और माइनर पार्टनर। और अगर इनमें से किसी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड करना है, लिमिट करना है, तो अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड करे। अग्रीमेंट यानी क्या? डीड। क्या? पार्टनरशिप डीड। समझा क्लियर? पक्का, कोई डाउट नहीं है? अब ये था टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब हम जा रहे हैं, आज लास्ट सेशन है हमारा पार्टनरशिप फर्म के लिए। मैं कल से नया दुकान पकड़ूंगा, बता रहा क्लियर है तुमको? हाँ, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। अब सर ये क्या है? देखो, एक पार्टनरशिप फर्म में मालक कितने क्राइटेरिया में आ सकते हैं, जब मैंने ये देखा तो मैं बोलता हूं टाइप्स ऑफ पार्टनर। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म में मालकों के बीच में कितने प्रकार के रिलेशन बन सकते हैं, रिलेशन, वो जब मुझे देखना है तो उसको बोलेंगे देयर इज अ वेरिएशन इन द पार्टनरशिप नोन एज टाइप ऑफ पार्टनरशिप। यानी अब मैं वो मालकों की बात नहीं कर रहा हूं, वो मालकों के बीच में जो रिलेशन बना के अपना ओनरशिप रिलेशन, उसकी बात कर रहा हूं, तो उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। समझा आपको क्लियर? समझा क्या? तो पहला रिलेशन जो बनता है वो होता है पार्टनरशिप एट विल। क्या बनता है? पार्टनरशिप एट विल। अब ये क्या है सर? पार्टनरशिप एट विल यानी क्या? चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, चाइना का माल। समझो कुछ? क्या समझा? हाउ कर रहे बता? चाइना का मालिक चलेगा तो बहुत लंबा भी चल सकता है और एक दिन तो खराब हो सकता है। जल्दी खराब भी हो सकता है
जस्ट लाइक चाइना का माल, नॉट ओरिजिनल चाइना का माल। तुम्हारे रिप्लाई से मुझे रिकॉर्डिंग में डालने चाहिए। ये तो ओरिजिनल समझ के बैठ गई हो सही में। अब मैंने चाइना का माल सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया, तो इसमें एग्जाम्पल में ऐड करना उसको। यस देखो, जब भी कोई पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप बनती है, रिलेशन बनती है, और उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, यानी यहां तो एक दिन उड़ेगी, यहां तो लंबा चलेगी, इसको कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया हमने। जब तक इच्छा है चलाओ, दुकानदारी करो, पार्टनरशिप में दुकानदारी करो बैठ के। तो ऐसे रिलेशन को अपन बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, यानी चाइना का माल। समझा? अरे आया क्या समझा? यानी क्या, जब कोई पार्टनर, चंद अभी सीरियस सुना, जब भी कोई पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप रिलेशन बिल्ड करके पार्टनरशिप में दुकान चलाते हैं, और अग्रीमेंट के अंदर कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कितना साल, जब तक इच्छा होंगी तब तक चलाएंगे। जिस दिन आपस में टूट गया रिलेशन, यानी नहीं बैठ रहा है, हमारा बन रही नहीं आपस में, तो हम तोड़ देंगे। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। समझा? नहीं समझा? एग्जाम्पल दूं? सब एग्जाम्पल तो तुम पहले ही मांगते ना। अब क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, यस, निखिल ने और संतन, आपका नाम क्या बेटा? जतिन। यस, जतिन और पीयूष, निखिल, जतिन और पीयूष, इन तीनों ने सोचा कि अपन एक दुकान खोलते हैं। अब बताओ उनकी दुकान को नाम क्या देंगे? पार्टनरशिप फर्म। ओके, हाँ। अब हुआ क्या, अब मेरे पास आए, मैं वकील एडवोकेट ए, बोला सर वो पार्टनरशिप में धंधा करना है ना, करो ना, बिंदास करो। बस ऐसे करे क्या? बोला देखो, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और बाहर आउट ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शनल है। सर ये क्या बोला आपने? बता। देखो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाई गई है, तो जो भी दुकान के लिए अगर सेपरेट एक्ट बनाई है तो उसके अंदर वो दाखिला होना पड़ता, वो एक्ट के अंदर रजिस्ट्री करनी पड़ती। अब रजिस्ट्री करता कौन है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नाम है रजिस्ट्रार। क्या बोलते उसको हम? एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, जैसे तहसील वगैरह है ना, वहां पे बैठता है रजिस्ट्रार। वो गवर्नमेंट ऑफिसर हमारी दुकान, उसके पास पावर होता है कि हमारी दुकान को कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट, जिस एक्ट में हम फिट बैठ रहे, उसमें रजिस्टर करके हमारी दुकान को एक्ट के मुताबिक चलवाए। समझ में आ रहा है मेरी बात को? कोई ऐसा बच्चा है क्या जो छूट रहा है? बिंदास मुझसे पूछ सकता है, नहीं आया तो मैं पूछूंगा, बता रहा मैं क्लियर। बराबर आवेश? हाँ, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, सुनिए, ध्यान दो फिर से। हाँ, पार्टनरशिप एट विल की बात कर रहा हूं, समझो। पहले उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन क्या होता है सुन लीजिए। देखो, इंडिया के अंदर सारी पार्टनरशिप की दुकानों के लिए एक्ट बनाया गया है, और एक्ट क्या काम करता है? वो सारी दुकान के रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोविजंस, पेनल्टीज, वो सब एस्टेब्लिश करता है, रूल बुक पूरी। तो पार्टनरशिप की दुकानें इंडिया के अंदर कैसी चलनी चाहिए वो तय करती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो मैंने बोला कि अगर कोई पार्टनरशिप में धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स हो, कोई भी सेगमेंट हो, उनको उस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है कि नहीं? जैसे सोल ट्रेडिंग के लिए कोई रजिस्ट्री नहीं है, वो जो क्यों? सोचा और शाम को दुकान चालू। लेकिन पार्टनरशिप के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज थोड़ी है जो करनी पड़ती है, वो जो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों रखती है? ताकि इस टाइप के बिजनेस से कॉमन पीपल्स का इंटरेस्ट ना निकले। अब देखो सिंपल है, तुम लोग पार्टनरशिप में धंधा किए और तुम लोग ठगी में आ गए, तो क्या होगा? आज के बाद कोई और भी बोलेगा तुमको कि तुम पार्टनरशिप में धंधा करो, तो क्या उसको मारोगे? क्या बोलोगे?
पार्टनरशिप का नाम भी मत लेना बेटा। इन्हें बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट निकला, तुम 10 लोगों को ऑर्डर आओगे, अरे पार्टनरशिप नहीं करना, धंधा अटक जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद है। तो ऐसे कॉमन पीपल का देश के देखो लॉस क्यों बनते हैं, मेरा मेन पर्पस आपको यही है कि कोई भी टाइप, देखो ये सारे टाइप्स जितने भी टाइप्स में पढ़ा है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, सभी फल फूल नहीं चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि ये सभी बिजनेस ला रहे हैं और बिजनेस सेक्टर ग्रोथ तभी होगा जब ये सब में सब लोग इंटरेस्ट देंगे, सही कि नहीं? अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्यों नहीं बनाई? क्योंकि अकेला है, अपने आप को क्या धोखा देगा वो। लेकिन पार्टनरशिप में 2 और 2 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। और एक बार अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, निकलना आसान निकलना या मुश्किल हो गया या आना इन्वॉल्व होना मुश्किल हो गया या बीच में फ्रॉड हो गया, तो उस टाइप के बिजनेस से उस कॉमन पीपल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। और अगर इंटरेस्ट निकल गया तो सभी को बोलेगा, और सभी लोग अगर एक भी टाइप का बिजनेस बंद हो गया तो हमारा पूरा बिजनेस सेक्टर कैसे फलेगा? और बिजनेस इज रिलेटेड विद ऑल दोस इंस्टीट्यूशन व्हिच क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द नेशन। पूरे देश की कंट्री के अंदर मैं बोलता हूँ ना, पूरी कंट्री का जो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाएगा वो हमसे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ एक ही सेगमेंट से बढ़ता है, बिजनेस से। हम प्रोफेशन में आते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड है। अरे आ रहा क्लियर, तुमको समझ में आ रहा? तो इसीलिए सारे टाइप के बिजनेस फल फूलने चाहिए, देश के कॉमन पीपल का इंटरेस्ट कोई भी टाइप से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए लॉज बनते हैं ताकि फ्रॉड्स ना हो। भाई ये लगे नहीं कि हाँ ठीक है पार्टनर गलत था, दुकान टाइप गलत नहीं थी, भाई एक पार्टनरशिप निकल गए तो दूसरे पार्टनरशिप में जाने में अपने को इंटरेस्ट रहे, हमारा दिलचस्पी रहे उसके अंदर। ऐसा नहीं हो कि यार नहीं बाबा आज के बाद दुनिया जिंदगी भर में पार्टनरशिप धंधा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है पार्टनर गलत था, दुकान बंद हो गई, अब मैं दूसरे के साथ में पार्टनरशिप में कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट अभी भी इस टाइप के बिजनेस में है, ऐसे लॉस बनने चाहिए कि नहीं, इसलिए एक्ट बनता है ताकि कॉमन पीपल को प्रोटेक्ट करे, फ्रॉड को रोके, मिसलीडिंग को रोके, माल प्रैक्टिस रोके। अब यहां पे सवाल ये आता है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है कि नहीं। तो रजिस्ट्रेशन करना क्यों चाहिए पहले वो बता, ताकि एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं किया है तो कानून आपके साथ नहीं आएगा। एग्जाम्पल दूं, देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज आवेश और सार्थक ने और निखिल ने, तीनों ने पार्टनरशिप में धंधा किया, मेरे पास आए थे और बोला कि सर पार्टनरशिप में दुकान खोले ना, हाँ खोलो कुछ नहीं, आपस में समझौता किया, डीड भी बकायदा बना के दिया रहे, एग्रीमेंट, सब टर्म्स एंड कंडीशन प्राइस, लेकिन वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर नहीं किया। अब क्या हुआ, दो साल हो गए, आवेश को धोखा लगा, भाई नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, वो गया एफआईआर करने कि मैंने पार्टनरशिप में धंधा किया था और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। सबसे पहला पुलिस वाला बोलेगा पार्टनरशिप की दुकान कहाँ है बता, बोलता चलो दिखाता आपको, डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ है। कानून क्या है, जज को क्या बोलेगा, चलो दुकान दिखाता तुमको मैं, जज अपनी कुर्सी से हिलेगा भी नहीं। तो बोला तुम्हारी दुकान एग्जिस्टेंस में नहीं है, बोले सर है ना, चलो दिखाता ना, बड़ी दुकान है मेरी तीनों की, डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ है, रजिस्ट्रेशन कहाँ है उसकी। तो जिस दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं होता ना, कानून उसकी एफआईआर भी नहीं लेगा तुम्हारी। पूछो क्यों, तुमने अगर पार्टनरशिप में दुकानें की तो हमको बता के किया कि तुमने नहीं किया, बता के रजिस्ट्रेशन किया था हमको नहीं किया, तो हमारे हिसाब से वो दुकान एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज है। क्या है वो, अरे आ रहा क्या तुमको समझ में, आपने चलाओ इंडिया के अंदर लॉ मना नहीं करता, क्यों पूछो क्यों, क्योंकि अगर सबको रजिस्टर करेंगे तो हर कोई दुकान कैपेबल नहीं होता ना। अब छोटा मोटा बिजनेस अगर फॉर्मेलिटीज में करते बढ़ेगा तो बोलेंगे मैं धंधा करूं कि ये काम करूं बैठ के, और एक बार रजिस्ट्रेशन में आ गए आप एक्ट के अंदर तो आपको पूरी दुकान एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ के मुताबिक ही चलाना पड़ता है। अरे आ रहा क्या, तो सर इंडिया के अंदर पार्टनरशिप की दुकानें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है कि नहीं, तो बता दूं इन महाराष्ट्र कंपलसरी, आउट ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शनल। महाराष्ट्र के अंदर अगर दुकान खोल रहे हो, हेलो महाराष्ट्र के अंदर दुकान खोल रहे हो पार्टनरशिप की, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर मालूम पड़ा लॉ को, कानून को, तुम्हारी दुकान बंद कर देगा। लेकिन
आउट ऑफ महाराष्ट्र इट इज ऑप्शनल। क्या है वो? एक बार को उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं। हाँ, इन महाराष्ट्र स्टेट इट इज कंपल्सरी। यस, क्लियर। बट आउट ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शनल है। क्या है? यानी महाराष्ट्र के बाहर आप कहीं भी धंधा करो पार्टनरशिप में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, मोदी जी योगी जी सब चलते हैं नहीं? हाँ, तो वहां पे ऑप्शनल है। क्या है वहां पे? लेकिन यहां पे चलता नहीं। समझा आपको? क्लियर। महाराष्ट्र के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। हाँ, अब एक बात सुन लीजिए। अब सर पार्टनरशिप विल पढ़ाओ ना, सुनो। तो जब भी कोई पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप करते हैं और उसका कोई ड्यूरेशन अग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखते कि कब तक चलेगा, जब तक हमारी इच्छा होगी तब तक, तो ऐसे पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप विल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, आवेश और सार्थक और निखिल तीनों मेरे पास आए, तो दुकानदारी करनी है, रजिस्ट्री पक्के में, मैंने पक्के में दिया, अग्रीमेंट बनाया, अग्रीमेंट के अंदर मैंने लिख दिया टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप विल। इसका मतलब है कि अब वो जब तक कि इनकी बन रही आपस में, चलाओ दुकान, जिस दिन बिगड़ी दुकान बंद कर देना, बंद करने के लिए आ जाना मेरे पास, ही करा दूंगा बंद तुम्हारी दुकान। अरे आ रहा क्या तुम सबने? पक्का? तो ऐसी दुकानों को हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। अब क्या नहीं बोल रहे इसमें? क्या पता लगा? बताओ मेरे को, नहीं कर रहे? अरे बताया ना, जिस पार्टनरशिप के अंदर ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कब तक दुकान चलानी है, तो आजीवन भी चल सकती है। हो सकता है इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चले, ये तीनों दोस्त हैं, इनके बच्चे भी दोस्तों, है ना? फिर हो सकता है इनके बच्चे ही वो दुकान को टेक ओवर कर दे, यानी चलती रहेंगी निरंतर। कब तक? जब तक इनकी आपस में बन रही है। जिस दिन डिस्प्यूट हुए, क्लैशेस हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, दुकान बंद करने के लिए आ जाना मेरे पास, करा दूंगा बंद। तो जब कोई पार्टनरशिप का कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं, ऐसी रिलेशन को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। समझा अभी मैंने क्यों बताया आपको? तो इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप एट विल जस्ट लाइक चाइना का माल। ओके, समझो? अरे बनेंगी तो बहुत बनेंगी, नहीं बनी तो 2 दिन में भी दुकान बंद होती, बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? तो ऐसी दुकानें कब तक चलेंगी पता नहीं। आगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लिखना भूल गया अपन वो, ये चाहिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सर क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा? टाइप्स ऑफ पार्टनर छोड़ के हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे, रिलेशंस, यानी एक पार्टनर्स के बीच में रिलेशन किस प्रकार का होता है, उसमें भी वेरिएशन है। वो जब मैं पढ़ा रहा हूं उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। समझा? क्लियर? तो बताओ पहली पार्टनरशिप कौन सी पढ़ी अपन ने? यानी क्या? यानी क्या? जिस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का रिलेशन बनाते वक्त हम ड्यूरेशन फिक्स नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। चलन दो। विल यानी क्या? अपनी इच्छा। विल पावर बोलते नहीं क्या? इच्छा शक्ति। विल यानी वो वाला विल यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? समझा? हाँ। अब यहाँ पे दिया है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या है सुन लीजिए। जब भी पार्टनर्स के बीच में टेम्पररी पार्टनरशिप होती है, कोई तो भी पर्पस के लिए वो कुछ दो से और दो सारे लोग आपस में आते हैं, मिलते हैं और पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, यानी पार्टनरशिप का रिश्ता टूट जाएगा अपने आप। तू कौन, मैं तेरे को पहचानता नहीं, तू मेरे को मत पहचान। ऐसे वाले पार्टनरशिप को, टेम्पररी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समझा क्या? नहीं, एग्जाम्पल दूं? पहले इससे क्यों नहीं समझा वो बताओ पहले। अरे मैंने बताया है ना, सिंपल। देखो मैं पहले उलझी बातें करता हूं, फिर सुलझा के देता हूं, ठीक है? देखो फिर क्या बोल रहा हूं। जब भी पार्टनर्स, जब भी कोई दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक के, या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो गया, वो पार्टनरशिप तोड़ देंगे अपने आप। तो ऐसे पार्टनरशिप को हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एग्जाम्पल दूं? वेंचर बोलते हैं वेंचर्स को।
पर प्रोजेक्ट को, पर्पस को। सुनो एग्जाम्पल, मेरे पास जमीन अच्छी है, 5,000 स्क्वायर फीट आदर्श कॉलोनी में जमीन है, अज्यूम करो। देवेश के पास पैसा बहुत है, माला माल। ओके डन। अब क्या हुआ, देवेश के पास पैसा बहुत है, मेरे पास जमीन अच्छी है, मैं और देवेश मिले और बोले कि एक काम करते हैं, ये जमीन मेरी, कंस्ट्रक्शन तेरा, तू एक फ्लैट बना, अपार्टमेंट बना, वो अपार्टमेंट बना के अपन पार्टनरशिप में अपार्टमेंट बना रहे, जमीन मेरी, जमीन की इन्वेस्टमेंट मेरी, कंस्ट्रक्शन का इन्वेस्टमेंट तेरा पूरा, आपस में अपार्टमेंट बनाते, अपार्टमेंट बेचेंगे, आधा आधा कमाएंगे। बोल मानता क्या, मंजूर है क्या? खर्चा बाजू में करके, मेरी कॉस्टिंग तेरी कॉस्ट करके जो भी कमाई हुई आधा आधा करेंगे, मानता क्या? तो जब ऐसा हुई अग्रीमेंट बना जिसमें हमने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कौन सा पर्पस था? अपार्टमेंट बनाना, उसमें पार्टनरशिप में धंधा किया, और जैसे ही वो अपार्टमेंट बन गया, फ्लैट बिक गए, प्रॉफिट आधा हो गया, अब तू कौन? मैं तेरे को जानता नहीं, मेरे को मत जान, ना तू मेरे से बंधा हुआ है ना मैं बंधा हुआ हूं, ऐसा रिलेशन टूट गया। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समझा? पक्का? हाँ। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में से पर्पस नहीं होता है, वो एक टाइम पीरियड के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि 1 साल तक के हमको पार्टनरशिप करना है, प्रोजेक्ट नहीं है, 1 साल तक अपन दुकान खोल के देख रहे, चल गया तो रिन्यू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 1 साल अपन टाइम पीरियड फिक्स कर रहे हैं, 1 साल एग्रीमेंट के अंदर, तो उसको भी हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही वो एक्सपायर हो गया टाइम, क्या हो गया? पार्टनरशिप अपने आप खत्म, रिलेशन खत्म, तू कौन मैं कौन। तो इसलिए बताया गया है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर हम कोई तो भी स्पेसिफिक पर्पस लेके आ रहे हैं, यहाँ को एक पीरियड लेके आ रहे हैं, उस पीरियड खत्म होने पर और पर्पस के अकम्प्लिश होने पर, वेंचर की कंप्लीट होने पर हम वो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देते हैं, यानी इन शॉर्ट खत्म कर देते हैं पार्टनरशिप। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जनरली ये कहाँ देखी जाती है? फिल्म इंडस्ट्रीज में। एक फिल्म जब बनती है ना, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर को पार्टनर्स चाहिए होते हैं, पैसा बहुत लगता ना, तो वो जब तक पिक्चर बन रही तब तक वो पार्टनर्स है सब, और जैसे ही पिक्चर खत्म, पिक्चर आ गई थिएटर में, चल गई, उतरने तक पार्टनरशिप है, उतर गई पिक्चर, ओटीटी में बिक गई, सब माल पैसा ले के मोकला हो गया, सब कुछ, पार्टनरशिप यहीं खत्म। समझा क्लियर आपको? हाँ बोलो। तो रिकंस्टिट्यूट, रिन्यू, बताऊंगा आगे बताऊंगा। अगर यही पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है तो वो नए सिरे से, नए टर्म से, एज नया दिखना चाहिए फॉर्म, क्योंकि पुराने अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस होते नहीं है। एनी अग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप डीड लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सर ये क्या है? तो देखो, इसके टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद मैं आपको एक नया टॉपिक इसके अंदर कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, वो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ाऊंगा? रिकंस्टिट्यूशन। अच्छा, एक और बात सुनिए, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर अकाउंट में आपको 4 टॉपिक है अकाउंट में। सोचो, पढ़ रहे एसपी में हो, इसकी अकाउंटिंग करनी है 4 टॉपिक्स पे, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या आ गया? हाँ, तो वही तो पढ़ रहे, टाइप्स के लिए पढ़ लो, तो पढ़ाता हूँ ये भी। ठीक है, क्लियर? समझा क्या? हाँ, आगे 2 टाइप समझ में आ गए? कौन से बताओ? पार्टनरशिप बोल, पार्टनर नहीं, पार्टनर जो टाइप हो गए, ये पार्टनरशिप है, हाँ, रिलेशंस। दूसरा है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। अब व्हाट इज जनरल? सुनिए, जब भी कोई पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं और उस फर्म के अंदर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रखी गई है। क्या रखी है? तो ऐसे रिश्ते को हमने नाम दिया, क्या बोलो? हाँ, ये रिश्ता जनरल पार्टनरशिप कहलाता है। समझा क्लियर?
यानी यहाँ पे फोकस सिर्फ किस पे किया गया है, लायबिलिटी पे। और लायबिलिटी का कंसेप्ट मैंने पूरा डिटेल में कर लिया, याद करो, है ना। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात हो रही है, मालक का पैसा और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना उठा सकते हैं फर्म के नाम पे, पावर कितना है, हम बोरोइंग पावर, वो तय करता है लायबिलिटी पावर। क्लियर पिक्चर, समझा, यहां तो क्लियर है। और लिमिटेड पार्टनर है, कौन सा लिमिटेड पार्टनरशिप, जब भी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखी गई, क्या रखी गई, तो उस पार्टनरशिप को हमने नाम दिया लिमिटेड पार्टनरशिप। क्लियर, हाँ कोई क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है। अब 4 टाइप्स में पढ़ा दिए, कौन मुझे बताओ 4 टाइप्स कौन से पढ़ा है। अब तुमने हाँ बोल दिया, अब हाँ बोलने के बाद इसका मतलब क्या है, तुम ग्रीन सिग्नल दे रहे हो कि हाँ सर आप पूछो कभी भी, हम रेडी है। आगे बढ़ाऊं, नेक्स्ट है रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अभी तो पढ़ाया था, विल के टाइम पढ़ा दिया। जब कोई 2 और 2 से ज्यादा लोग आपस में एंटर होते हैं अग्रीमेंट के अंदर और लॉफुल बिजनेस करते हैं, और वो लॉफुल बिजनेस को बकायदा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करते हैं, क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड, तो उस दुकानों को हम कहेंगे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। नहीं समझा, अभी तो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, आवेश का, जतिन का और ये निखिल का और सार्थक का, तीनों दुकान खोली, मेरे पास आए और बोले सर नहीं हमको पक्के में काम करना है। पक्के में क्या कि बकायदा रजिस्ट्रार के पास जाओ और रजिस्टर करके दो हमको पूरी, यानी कल को हमारे साथ किससे फ्रॉड हुआ, किसके साथ फ्रॉड हुआ, तो कानून हमारे साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोले धूमधड़ा के भागे कि नहीं नहीं तुम्हारी दुकान रजिस्टर में नहीं है। क्यों, जिस दुकानों को आप रजिस्टर नहीं करते हो वहां पे लॉ दखल नहीं दे सकता है, क्योंकि कानून की नजर में वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। अरे सिंपल है, तुम बताओ, तुम जब जन्म लेते हो, लेते हो तो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता ना, बनता नहीं बनता, और जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है यानी वो पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में है क्या, इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ यू, तो सबसे मेन है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। वैसे ही जब दुकान का बर्थ सर्टिफिकेट बनाओगे, अब दुकान का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे, गवर्नमेंट को बता के कि हमारी दुकान जन्म हुई है ना, पैदा हुई दुकान अभी पार्टनरशिप की, तो उसको अपन बोलेंगे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। और जो सिर्फ दुप्पल में काम चलाया अपन ने, दुप्पल में यानी क्या, दुकान चला रहे हो पार्टनरशिप में, पार्टनर्स 3 है, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज नो एग्जिस्टेंस, क्योंकि उसका दाखिला है ही नहीं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ ही नहीं है, समझा कुछ तुमको, तो तब उसको हम बोलेंगे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। महाराष्ट्र के अंदर अनरजिस्टर्ड से पार्टनरशिप चलाना इलीगल है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आउट ऑफ महाराष्ट्र चलता है, लॉ बोलता है कि हम ऐसे टाइप के बिजनेसेस को भी दखल देते नहीं है। जो क्यों, मालक कम लोग हैं ना बहुत, कितने अप टू या 50, अब घपला होगा तो आपस नहीं करेंगे, वो खुद को समझना चाहिए, रजिस्टर होंगे तो आएंगे, नहीं होंगे तो फिर खुद का ही लॉस है। हमारा क्या है, कल को एक का साथ भी फ्रॉड हुआ, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब मत कर। हर्ष क्या चल रहा पीछे ये, हाँ तो फिर कहां थे, हाँ दाखिला करवाना है कंपनी सॉरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम क्या, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। दाखिला नहीं किया, अनरजिस्टर्ड। महाराष्ट्र के अंदर ऐसी दुकान चलती नहीं, कंपलसरी है। और अब सर हमारी दुकान रजिस्टर है कि नहीं है, ये कैसे मालूम पड़े, तो रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट देता है, क्या देता है आपको, सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट दुकान के ऊपर लगाना पड़ता है। केस क्या, दुकान ही बंद कर देगी, सील कर देगी। ओके, अगर पार्टनरशिप में क्लेम किया तो जनरली क्या होता है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप जो है ना वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्लेम होती है। फिर आप नए दुकान पे लाए, जो दुकानें हो चुकी है उसकी बात करना बेटा, तहसील में होता है, हाँ रजिस्ट्रार करता है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हर सिटी में होता है, क्या होता है, हाँ
वहां पर जाने का और बोलना मेरे को पार्टनरशिप की दुकान रजिस्टर करना है, वो उसके पास पावर रहता है, वो आपको सर्टिफिकेट बना के दिया, यानी इसका मतलब है कि उसने आपकी दुकान को दाखिला कर दिया, उसके पास पावर होता है। हर सिटी में होता है भैया। देखो आपकी रजिस्ट्री कहाँ हुई है, बिजनेस आप इसमें करो, लेकिन आपकी रजिस्ट्री कौन से स्टेट में हुई है वो देखो। समझा आपको क्लियर? हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? सर मोस्टली स्ट्रीट ट्रेडर्स जो रहते हैं वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में आते हैं ना, क्यों? सर वो हमेशा एक लेस जाते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। हाँ, स्ट्रीट ट्रेडर्स जनरली सोल ट्रेडिंग कंसर्न में काम चलाते हैं, और अगर पार्टनरशिप में करते भी है तो मोस्टली अनरजिस्टर्ड होता है। यस, पूछो क्यों? द लोकेशन इज नॉट फिक्स, दैट्स व्हाई। वो इमूवेबल है ना, कौन है पढ़ा था? इटिनरेंट डिटेलर, नॉन पढ़ा था बिजनेस में, सब हो चुका है कंसेप्ट का बोल। इसलिए एसपी पढ़ने के लिए वो बिजनेस की साइकिल पढ़ना जरूरी था, अकाउंट्स पढ़ने के लिए बिजनेस की साइकिल पढ़ना जरूरी था। समझा आपको? क्लियर? गॉट इट? अब बताओ 6 टाइप क्लियर है? जिसका दाखिला किया, रजिस्ट्री किया और सर्टिफिकेट बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट दुकान का, वो दुकान कौन सी? और जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, दुप्पल में काम चल रहा। अब दुप्पल वाला काम जो था ना, उसमें कानून तुम्हारी सुनता भी नहीं है। तुम जाओ एफआईआर लेने किसी पार्टनर की कि इसने में ये पार्टनरशिप में धोखा किया, इसने मुझसे, बोलेगा पार्टनरशिप में दुकान ही तुम्हारे कहाँ है भैया? कानून इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, दैट्स व्हाई रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है ताकि फ्रॉड्स ना हो। समझा आपको? क्लियर? जब रजिस्टर करोगे तो हम आपके साथ हैं, कानून बोलेगा, नहीं है तो हम भी आपके साथ नहीं है। हमको बताया ही नहीं, बिना बताए धंधा करोगे तो ऐसे होगा ना, जाओ अभी भुगतो कुछ। ओके क्लियर? समझा आपको अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? तो ये 6 टाइप्स थे जिसका नाम था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। अब बताओ आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर है? देखते हैं। देखो सुनो, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है समझा आपको? टाइप पार्टनर्स क्या होता है समझा आपको? पार्टनरशिप क्या होता है समझा आपको? टाइप ऑफ पार्टनर समझा आपको? टाइप ऑफ पार्टनरशिप समझा आपको? और इसके अलावा पार्टनरशिप डीड क्या होता है समझा क्या? अब डीड के बारे में एक बार पढ़ता हूं कि डीड में लिखना क्या क्या पड़ता है। तो पूरा चिट्ठा टर्म्स क्लॉजेस, अरे टर्म्स एंड कंडीशंस। दुकान शुरू करने के पहले आपस में जो भी इनकी शर्तें होंगी वो लिख लो। पूछो क्यों? बाद में रोला रोना नहीं कि भाई ये नहीं था, मैं तो बोला नहीं था, ये जबरदस्ती में से भी करवा रहा तू काम, सही कि नहीं? मेरा रिश्तेदार था, मैं तो कहा था कि मैं 2 हिस्से लूंगा, तुम एक लेना। वो बाद में रोना रोना नहीं, जो है अभी लिख लो रिटर्न में। और जब रिटर्न में सारी शर्तें पार्टनरशिप शुरू होने के पहले, दुकान शुरू होने के पहले पार्टनर आपस में लिख लेते हैं एक कागज के टुकड़े पे, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलोगे आप उसको? अब वो कौन सी शर्तें क्या क्या लिख देते हैं तो वो एक बार देख लेते हैं। हाँ बोलो। दो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं 3-4 साल से और कोई न्यू आ रहा है बाद में, हाँ करेंगे सब करेंगे। तब कैसे रजिस्टर? अरे इसमें है ना बेटा, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन नाम है। हाँ बोलिए। अरे सब तू करता है, तू हट सकता है, तू ऐड करता है नए पार्टनर को कभी भी चालू बिजनेस में, वो इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ पढ़ाऊंगा ना टीम, ऐसे कोई चीज में छोड़ता नहीं। अब बताओ ये तुम्हारे टॉपिक में है भी नहीं, मैं पढ़ा दूंगा ताकि अकाउंट में दिक्कत जाए तुमको आगे, क्योंकि वो भी मेरे ऊपर ही है ना जिम्मा, तुम्हारा अकाउंट का 12th का भी। हाँ ये ध्यान दो इधर। और बता दो पूरे 12th में सबसे भारी टॉपिक यही है। पूछो मैडम से। अरे मैडम पढ़ चुकी है ना मैडम? चलो ओके, यहां ध्यान दो बच्चा लोग, बैठ जाओ, ध्यान बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ। हाँ सुनो, क्या वो प्रथम? हाँ तो पार्टनर्स के बीच में ध्यान दो, पार्टनर्स के बीच में जो डीड बनता है वो जान है। क्या है उनकी? वो तो क्यों?
पूरी दुकान स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसके मुताबिक चलती दुकान बताओ? पार्टनरशिप डीड के मुताबिक। इसलिए हम एक स्टेटमेंट देते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप बनता ही डीड के मुताबिक है। पूछो क्यों? टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही सेट किया तो ही दुकान लॉन्ग टर्म चलेगी, नहीं तो एक दिन भी चलेगी नहीं। अब दुकान के अंदर वो डीड के अंदर क्या क्या लिखना पड़ता है, कंटेंट्स, वो मैं आपको यहाँ पर आ रहा हूँ। कंटेंट्स पहला आता है नेम ऑफ द फर्म, दुकान का नाम तय करते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, कौन सा बिजनेस करोगे, सोने का, लोहे का, कपड़े का, गुड्स का नेचर क्या है वो। प्लेस, कहाँ करना है बिजनेस, अकोला में, मुंबई में, कि अहमदाबाद में, कि पटना में, कि वो यूपी में कौन सा है कैपिटल, यूपी का कैपिटल कौन सा है? अब नालायक को योगी जी कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। लखनऊ है ना यूपी का कैपिटल, है ना? है ना? हाँ। नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन पार्टनर है, पार्टनर का यहाँ पे, दुकान का नहीं। यानी उनका पार्टनर का नाम, कितने कितने पार्टनर्स है, उनका नाम क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एड्रेस कहाँ रहते हैं, वो सब लिखना पड़ता है डीड के अंदर। फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना एक एक पार्टनर ने लागत लगाई, हेलो कैपिटल, वो भी लिखना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पेड ऑन द पार्टनर्स, ये पेंडिंग छोड़ो। जो क्यों? जब तक आपकी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट नहीं होता है, ये वाला पार्ट मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। 12th में आपको बताओ ये पार्टनरशिप तो लंबा क्यों खींचा, मैंने पूछो। 12th में अगर आपको 8 टॉपिक है अकाउंट्स के, तो 8 में से 4 या 5 टॉपिक तो पार्टनरशिप के ही है। 5 बोल दूं? हाँ 5, 4, 4 to 5। इसलिए पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करने के पहले पार्टनरशिप की दुकानें चलती कैसी है ये पता होना चाहिए। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में? नेक्स्ट है पार्टनर्स ड्राइंग पावर। अब ड्राइंग क्या होता है पता है ना आपको बेटा? विड्रॉइंग पावर निकालना, ड्राइंग पढ़ाया आपको मैंने, एंट्री भी कराई, लेकिन सोल ट्रेडिंग कराई थी, एक ही मांगता ना दुकान में, एक ही मांगता ना अपन ने। यहाँ 2 मालक होते हैं, अब 2 मालक होंगे कम से कम, तो उनका ड्राइंग पावर पहले ही सेट कर दो। क्यों? 5 लाख रुपए लेके 6 लाख निकाल दिए, अरे होता ना मिसयूज। तो इसलिए पहले से ही ड्राइंग पावर तय होती है कि इतना ही निकालते, इससे ऊपर एक ओनर को निकाल सकता नहीं। इसलिए ये डीड में पहले लिख दो ताकि बाद में झगड़े ना हो। आ रहा क्लियर? यानी एक एक पार्टनर अपनी दुकान से कितना अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर सकता है, वो पावर यहाँ पे पहले ही सेट की जाती है, अमाउंट। यहाँ क्लियर पिक्चर? ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो कि तूने ज्यादा उठाए पैसे, मैंने कम उठाए पैसे, तूने कैपिटल से ज्यादा तेरे उठाए हुए पैसे लग रहे हैं, तो क्या हो गई ये, कंगाल कर दिया तुमने दुकान को। ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ। फिर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफ कोर्स किसको कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। 1:1 है कि 1:2:1 है। इस एग्जाम्पल देखो, अभी पार्टनर बने सपोज आवेश और ये निखिल और सार्थक, के तीनों ने पार्टनरशिप में दुकान शुरू की, समझो बराबर है। अब पार्टनरशिप में दुकान शुरू की उन्होंने, अब उन्होंने सोचा कि आवेश ने बोला कि निखिल और सार्थक ने बोला कि मैं दुकान पे आएंगे नहीं, हम पैसा लगाएंगे लेकिन दुकान पे आएंगे नहीं, यानी वो स्लीपिंग पार्टनर बनेंगे। करेंगे ये टाइप ऑफ पार्टनर लिखेंगे हम यहाँ पे। यानी नेम ऑफ पार्टनर में आएगा 3, कौन से? आवेश, सार्थक और निखिल। तीनों ने कैपिटल लगाया 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। अब हिस्सा बांटने की बारी आई, तो पहले टाइप ऑफ पार्टनर सेट किया गया। तो आवेश, निखिल और सार्थक ने बोल दिया कि हमारे बहुत सारे और भी बिजनेस है, ये तो बिजनेस हम साइड पे साइड कर रहे हैं, ऐसे ही चिल्लर वाला, पैसे पड़े थे तो भाई देख हम कैपिटल लगाएंगे
लेकिन हम आ नहीं पाएंगे, हम आ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सार्थक बोलता है मैं स्लीपिंग बनूं, क्या बनूं मैं? स्लीपिंग। और ये भी घड़ी बोल रहा है मैं स्लीपिंग बनूं, तो फिर बाकी काम कौन करेगा? आवेश। तो आवेश क्या बनेगा? एक्टिव पार्टनर। तो टाइप ऑफ पार्टनर में हम एक्टिव लिख देंगे बाजू में उसके। अब बोला एक हिस्सा करने की बारी आई, तो आवेश बोलता मेरे को 2 हिस्से चाहिए। फिर तो क्यों? मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, पहले कैपिटल इक्वल है लेकिन कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो कितना आपस में रेशो बना? तो रेशो बना इनका 2:1:1, यानी क्या होगा? टोटल हिस्से 3 नहीं होंगे, 4 हिस्से होंगे प्रॉफिट और लॉस के। उसमें 2 हिस्से मैं लूंगा, एक ही हिस्सा आप लेना। ये शेयरिंग सिखाऊंगा आगे आपको। तो प्रॉफिट और लॉस कितना रेशो तय हुआ वो भी हम अभी यहाँ पे लिख देते हैं डीड में, ताकि बाद में दिक्कत नहीं जाए। तो डीड में क्या क्या लिखा जाता है समझा आपको? क्लियर? आगे फिर उसके बाद दिया है टाइप पार्टनर सैलरी इफ एनी। अब सर ये क्या है? इसके बारे में विषय बात करना अनिवार्य है यहाँ पे। देखो जो बातें यहां बतानी है मैं यही बताऊंगा, फिर वो आपको पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में नहीं बताऊंगा, बता रहा मैं क्लियर। मैं लाइफ में एक ही बार, अब सर ये पार्टनर ओनर है, सैलरी तो एम्प्लॉय, तो ये ओनर है सर, ये ऐसे कैसे कह दिया आपने? पार्टनर ओनर होके सैलरी उठा रहा बिजनेस से, हैं? ये क्या है कंसेप्ट? अब मैं इसको समझा कर दूं पिक्चर पे। कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर 2 रोल प्ले करता है, एज अ ओनर और एज ए एक्स्ट्रा अपने ओवर एफर्ट्स के वो सैलरी उठाता है। अब वो कंसेप्ट क्या है मैं अभी आपको यहाँ पे समझा के दे रहा हूँ, जिसको भी नहीं समझा वो वहीं के वहीं पूछना मुझसे। अब मान के चलो ये कहानी है निखिल, आवेश और सार्थक की। तीनों ने बहुत एक्साइटमेंट में दुकान शुरू की। सार्थक और निखिल का अलग बिजनेस था, कपड़े का, खुद का सोल ट्रेडिंग कंसर्न वेल एस्टेब्लिश, लेकिन पैसे बड़े थे। तो आवेश को देखकर उसने बोला चल अपन दुकान खोलते हैं। और आवेश एक मिडिल क्लास से आने की वजह से वो टोटल डिपेंड करता है इस दुकान के ऊपर। उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसने इस दुकान लगा दी, लेकिन उनके लिए ये साइड बिजनेस है। किनके लिए? दोनों के लिए, सार्थक और निखिल के लिए। क्या पिक्चर समझ में आ रहा है? अब तीनों मेरे पास आए, तो सर अग्रीमेंट बनाओ, हम रजिस्टर करेंगे दुकान। मैंने अग्रीमेंट शुरू किया, नाम लिखा, सब लिखा, रेशो लिखा 1:1:1, क्योंकि तीनों एक्टिव पार्टनर बोल रहे। 6 घंटे सुबह के 6 घंटे आवेश आएगा, मॉर्निंग के टाइम आवर हमने फिक्स कर दिया अग्रीमेंट में भी। और कितना? तो सुबह 9 से दुकान खुलेगी, 6 घंटे के 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2 है ना, 3 से 9 ये बैठेगा, और रात को 9 से 11 कैसे होते रहे? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। दुकान थी मेडिकल की, ओके डन। हाँ, अब मेडिकल की दुकान थी तो इनकी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड, सार्थक की और निखिल की एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न में उनकी दुकान चल रही थी। ये उन्होंने पार्टनरशिप में साइड बाय साइड बिजनेस करने की दुकान शुरू की उन्होंने। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ रहा है? सोचा, दुकान ओपनिंग हुई, एग्रीमेंट रजिस्टर किया मैंने, पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के पास गया था, मैंने हेल्प पार्टी किए, मैंने सब सर्टिफिकेट ला के दिए। ये लो, अब दुकान के ऊपर लगाना है, इसको दुकान के अंदर लगाना पड़ता सर्टिफिकेट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में शॉप पे लगाना पड़ता, इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर था, वो लगाना पड़ता। आज एक टास्क है उनको, क्या डालोगे? ये पार्टनरशिप की दुकानों में विजिट करेंगे और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फोटो अपलोड करना है इनको। डाल दो असाइनमेंट, आपका एक असाइनमेंट डाल रहा हूं मैं। आज कल तक के डेडलाइन मिलेगी आपको। आज आप अकोला में जितनी भी पार्टनरशिप की दुकानें रजिस्टर्ड है वो ढूंढो। मेरे को नहीं पता वो ट्रेडिंग करते हो या इंडस्ट्री करते हो,
वो तुम देखो, सुनो मेरी बात, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर की हुई सर्टिफिकेट चाहिए, वो लगा होता है उनकी फोटो, तो आप उनसे बात करो कि हमको एक फोटो निकाल के हमको असाइनमेंट दिया है सर ने, वो हमको विजिट करने के लिए कहा है, उनका नाम, फॉर्म का नाम, ओनर का नाम और उनका सर्टिफिकेट, रजिस्टर सर्टिफिकेट का फोटो निकाल के अपलोड करना है। अब वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो कन्विंसिंग करना है, कॉमर्स वाले बच्चे को आना चाहिए, नहीं आता तो पढ़ाई छोड़ दो। यू शुड बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ नहीं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन सबका अलग होना चाहिए। जिसका पहले अपलोड हुआ और सेम दिखा बाद का, तो वो रिजेक्ट कर देंगे वहां से असाइनमेंट, वो आपको आता नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, वो ऑटोनॉमस हो जाएगा आपके यहाँ रिजेक्ट। हम वहाँ पे सेट कर देंगे कि ये फोटो डबल वही आया अगर, तो वो अपने आप रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे तो कोई एक जगह सब फोटो निकाल के वही आएंगे डालेंगे। अलग अलग फर्म्स के अलग अलग, अकोला में इतनी बड़ी अकोला है, पार्टनरशिप की दुकानें बहुत सारी है, इंडस्ट्री भी है पार्टनरशिप में, या कॉमर्स ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो ऐसी दुकानें ढूंढो और उनका सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फोटो और नाम और ओनर्स के नाम, पार्टनर्स के नाम और टाइप ऑफ पार्टनर कौन से है, एक्टिव है, स्लीपिंग है वो, और टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऐसे रिपोर्ट बना के सबमिट करो आज। नहीं, सब कंटेंट में बताओ। नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस उसकी, पार्टनर्स का नेम प्लस उसके बाद टाइप ऑफ पार्टनर और टाइप ऑफ पार्टनरशिप, बस हो गया क्लियर। ये इतने कंटेंट्स वो आपको मैम असाइनमेंट में डाल के दे देंगी। हाँ इधर खत्म नहीं है पिक्चर तक, सुनो पिक्चर क्या हुआ अभी। अब क्या हुआ, अब हुआ इस तरीके से, स्टार्टिंग में 9-6 घंटे घड़ी ये बैठ रहा, फिर आ रहा 6 घंटे, फिर ये आ रहा 6 घंटे, 3 तक के दुकान चालू, सब हिल गए, नई दुकान मार्केट में 3 तक चालू मेडिकल की। और मेडिकल को 24 घंटे का लाइसेंस होता है, बाकी दुकानें 11 बजे में हो जाती है, 10 बजे 11 बजे में होती है, ठीक है। सुनो ध्यान दो अभी। तो हुआ क्या, 1 महीना सब ठीक चला, जैसे नेक्स्ट मंथ में फर्म गई, सुबह आवेश अपनी मेहनत से 9 बजे उठ के, कैसे भी उठ के मैनेज करके वो आता, दुकान चालू करता, और दिन भर वही बैठ रहा, ये आ रहा ही नहीं घड़ी दोनों, नहीं निखिल आ रहा है 9 बजे रात को, लेकिन ये सार्थक नहीं आ रहा, ठीक है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर चौथे दिन पे सार्थक को देख के निखिल भी नहीं आने लगा। अरे सुबह से लेकर रात तक एक ही पर्सन चला बैठा हुआ है, तीसरा इसको एक कोई आविश को। 1 महीना उसने बर्दाश्त किया, आखिर नेक्स्ट मंथ पे वो तीसरे महीने में वो बोला इधर आओ मीटिंग करो। क्या करो भाई, क्या है ये, हमने जब एक्टिव पार्टनर बोला था तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, हमने ड्यूटी अवर्स अग्रीमेंट में सेट की हुई है, आप आ रहे क्यों नहीं हो। तो सार्थक को निकल बोलता है यार हमारा तो होता नहीं आना, हमारा तो मेन बिजनेस सेट है, हम तो साइड बाई साइड बस तेरे को देख के, हमारा फ्रेंड था भाई, तेरे को पैसे लगेंगे या उसे लगेगा कि हाँ साइड में हम कमा लेंगे, इसलिए हमने दुकान शुरू की है, बाकी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। बोल तो बंद कर दे, बोल तो बंद कर दे, चलो सर के पास वापस बंद करने के लिए। अब आवेश टोटली डिपेंड है इस बिजनेस के ऊपर, क्योंकि उसने पूरी जमा पूंजी उसने लगा दी थी। अब बीच में बंद करेंगे तो लॉस ही आएगा, पक्का है ना, क्योंकि जो एसेट्स लिए वो जो भाव में बेचेंगे वो फुल भाव नहीं मिलेगा अपने को, स्टॉक पड़ा है वो पूरा भाव नहीं मिलेगा अपने को, बराबर है कि नहीं, इन्हें लॉस ही होना है, पक्का है। तो आवेश ने बोला ये तो तुम मेरा नाजायज फायदा ले रहे हो, यानी तुमको पता है कि मेरी मजबूरी है, इसका मतलब तुम मेरा फायदा लोगे क्या। वो मेरे पास आए और बोला सर ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। सार्थक ने क्लियर बोल दिया कि मेरा तो होगा नहीं बैठना, ये भी बोल दिया मेरा होगा नहीं बैठना। तो मैंने बोला ऐसी कंडीशन में 2 ऑप्शन है, आइदर हम अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करें। अब अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस अलाउड नहीं होता है, अग्रीमेंट
अगर हमने थोड़ा सा भी अग्रीमेंट के अंदर एक भी चेंजेस किया, एक भी, तो वो अग्रीमेंट नया अग्रीमेंट बन के फिर से रजिस्ट्री करनी पड़ती है और बिजनेस को नए सिरे से हिसाब किताब करके उसको नए सिरे से लाना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। एनी चेंजेस इन द अग्रीमेंट इट्स लीड्स टू रिकंस्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप। वो कल का टॉपिक है हमारा, पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। हाँ, लेकिन ये समझ लो। तो बोला सर अभी क्या करना, मैंने बोला कोई भी कंडीशन में रिकंस्टिट्यूट होगा, क्योंकि आप मुझे अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करा रहे हो और अग्रीमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। अब बताओ नया अग्रीमेंट के अंदर करना क्या है? स्लीपिंग करना है इनको कि इनको एक्टिव रहने दूं और रेशो भी रहने दूं। अब एक काम करो, जो ओरिजिनल वाला एक्टिव पार्टनर है उसको आप प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी दो एक्स्ट्रा टाइम की। इन्हें आवेश ने क्या बोला? आवेश ने बोला कि सर देखो, सुबह 9 से दोपहर के 3 बजे तक के मैं अपनी ड्यूटी आवर्स खत्म कर रहा हूं। इसके अलावा जो मैं इनकी ड्यूटी निभा रहा हूं एक्स्ट्रा दोनों की, इसकी मुझे फर्म से अलग से सैलरी चाहिए। सैलरी क्या चाहिए? सैलरी। यानी क्या हुआ कि जैसे ही प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट में से पहले उसकी सैलरी कटेगी एज एक्सपेंस बिजनेस में से, और फिर जो प्रॉफिट आएगा अमाउंट उसमें से तीनों को प्रॉफिट मिलेगा। वो यानी आवेश अब 2 चीज लेगा फर्म से, एक तो प्रॉफिट और दूसरा अपनी सैलरी ओवर टाइम करने का। हाँ, अमाउंट अभी तय करना पड़ेगा वो, ताकि मैं अग्रीमेंट में लिख पाऊं। तो ये अग्रीमेंट में यहाँ लिखना पड़ता है। अब उसने बोला मैंने कितना चाहिए? 10,000 महीना, 10,000 रुपए महीना, यानी 1,20,000 रुपए साल के। तो मैंने ठीक है, नया एग्रीमेंट बना के लिख देता हूँ उसमें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने टाइप्स ऑफ पार्टनर चेंज नहीं किया, उन्होंने रेशो चेंज नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ सैलरी ऐड कर दी। एनी चेंजेस इन द पार्टनरशिप डीड लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ बस छोड़ रहा हूँ बेटा, वो घंटी बजाने से यहाँ जान दे। नालायक को आता कुछ नहीं, बस दुनिया भर की फालतू बातें करते हो। कुछ नया एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, समझो उस चीज को। तो अब सर हिसाब कैसे होगा? मैं देख, सपोज फॉर एग्जांपल साल में अब तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, देखो सर साल में तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, सपोज यहाँ पे देख लो ना, समझो प्रॉफिट हुआ सपोज तुम्हारा 7,20,000 रुपए, 7,20,000 यह तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ तुम्हारा? एनुअल प्रॉफिट। इसमें से पहले हम आवेश की पर्सनल सैलरी, पार्टनर सैलरी कटेगी। कितना? 1,20,000, यानी 1,20,000 उसको हाथ में दे, बचे कितने बाकी? 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए के 3 हिस्से होंगे, 1:1:1, यानी 2 लाख। 2 लाख। अब निखिल बोला सर ये तो बेईमानी होगी। फिर क्या बेईमानी हुई बता? बस सर देखो, हमको 2 लाख मिल रहे, लेकिन आवेश को 2 लाख प्लस 1,20,000 से 3,20,000 मिले ना। तो मैंने बोला उसने फिर टिकाया भी ज्यादा दुकान के अंदर। तुम आए क्या? वो तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा ना वो, तो पार्टनर को एक्स्ट्रा टाइम का, ओवर टाइम का, वो अपने फर्म से लाइबल है सैलरी लेने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए। समझा आपको क्लियर? तो ऐसे पार्टनर चाहे तो अपनी फर्म से सैलरी प्लस कमीशन भी ले सकते हैं, कमीशन भी। अब तो कमीशन क्यों? एग्जाम्पल दो भी, एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान दो। अच्छा बताओ, ये समझ में आ रहा कुछ तुमको कंसेप्ट? हाँ बोलो। सर मेरे को 2 लाख है, बाकी सबको 20,000। अरे यार ये ले भी 1 2 3, तुम जीरो क्यों देखते हो रे? तुम आम खाओ ना, गुटलियां गिनते हो बैठ के। हाँ ठीक है, 1 2 3 बस हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके क्लियर? समझा? समझा क्या आपको? क्लियर? अब मेरी बात समझो, यहां पे ध्यान दो। यानी आवेश को, अब पहला नाम किसका? आवेश था ना।
आवेश, दूसरा कौन था? सार्थक और ये निखिल। अब आवेश को टोटल मिला के कितने पैसे आए बिजनेस से? 3,20,000। ये उसके हक का उसको मिला क्योंकि उसने फर्म में डिमांड की कि मुझे शेयर के साथ, प्रॉफिट शेयर के साथ क्या चाहिए? सैलरी भी चाहिए, फर्स्ट सैलरी। अब इसी में आपको मैं एक और बताता हूँ पार्ट। अब देखो ये तुमको हिसाब कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पिक्चर सुनने में। इसका अकाउंटिंग करना है तुमको सब कुछ। हाँ, ये सब अकाउंटिंग में होता है। पार्टनर की सैलरी वगैरह दिखेगा आपको वहाँ पे, वहाँ बतावा ना क्यों दिख रहा है ये। हाँ, 12th में पार्टनरशिप का फर्म अकाउंट है ना, 11th में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फर्म अकाउंट है, और 12th में पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, फाइनल अकाउंट। कुछ आ रहा था उनमें, तो उसमें पार्टनरशिप फर्म में ये सैलरी वगैरह दिखता है, नाम, पर्सनल पार्टनर की सैलरी वगैरह। अरे आ रहा क्या? और इससे ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। क्या होती है? अब बताओ अगर तीनों ने 5 लाख रुपए लगाए होंगे, 5 इसने, 5 इसने, 5 इसने, तो इनका क्लोजिंग कैपिटल आया होगा 5 + 3 8,20,000। प्रॉफिट ना मान लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, क्या करता है? इनका आया होगा 7 लाख और इनका आया होगा 7 लाख। ये उनका क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है इनका ये? और ये इनका पहले साल का ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए। इस तरीके से प्रॉफिट हमेशा लागत को बढ़ाता है और लॉस हमेशा दीमक की तरह लागत को कम करता है, कैपिटल कम करता है। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? पक्का? डन? तो ये पार्टनर की सैलरी मैंने कैपिटल में ऐड किया, ये अकाउंटिंग पार्ट हो गया। क्या हो गया ये? समझ में आ रहा कुछ तुमको? हाँ बोलिए। यस, फर्म अगर लॉस में जा रही तो भी ही गेट सैलरी फ्रॉम द फर्म, लाइबल है, क्योंकि वहां पे उसकी सैलरी फिक्स है, उसका प्रॉफिट लॉस कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अब एक और बात सुन लीजिए भाई। अब कभी कभी पार्टनर कमीशन भी लेता है, कमीशन। तो कमीशन कैसे लेता है इसको मैं कल, मेरे को याद लाना, यहीं से एग्जाम्पल शुरू कर देंगे और डीड कल कंप्लीट करेंगे। और कल मैं पढ़ाऊंगा रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप। भूलना नहीं, मिस नहीं करना, वो अकाउंटिंग में सबसे मेन टॉपिक है 12th के। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।